जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे अंदर नित्य प्रति अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। कभी हमारी भावधारा निर्मल और पवित्र होती है, तो कभी कभी हम अपवित्र और विकृत भावधारा से भर उठते हैं। जैसी भावधारा होती है वैसे ही हमारे परिणाम और प्रवृत्तियां होती हैं। अपनी भावधारा को सही दिशा में नियोजित करना, यही हमारा सबसे प्रबल पुरुषार्थ है। तीन तरह के भाव हमारे अंतरंग में होते हैं। एक अशुभ भाव, दूसरा शुभ भाव और तीसरा शुद्ध भाव। अशुभ भाव भोग विलास मौज मस्ती का जो भी भाव है, जो विषय विकारों से ग्रसित होता है, वह सब अशुभ भाव। बहुलता से हमारे चित्त में अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। 24 घंटे में अगर हम तटस्थ भाव से समीक्षा करें तो पाएंगे अशुभ भाव का प्रवाह अधिक होता है। इसके उलट प्रभु भक्ति, सेवा, पूजा, आराधना, धार्मिक क्रियाकलापों में सहभागिता, परोपकार आदि की वृत्ति, ये सब शुभ भाव की श्रेणी में आते हैं। जो किन्हीं किन्हीं में अच्छी मात्रा में होते हैं, किन्हीं में अल्प, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे भाव ही नहीं होते, 24 घंटे अशुभ में ही रमे रहते हैं। तीसरी श्रेणी है शुद्ध भाव की, जो इन दोनों से भी ऊपर उठ जाए, जिसमें न शुभ है न अशुभ है, जहां प्रवृत्ति मात्र का अभाव है, जहां क्रिया मात्र का अभाव है, जहां केवल अपनी आत्मा में स्थिरता है। हमारा लक्ष्य उसी शुद्ध भाव को प्राप्त करने का है। पर उस शुद्ध भाव तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? बीच का शुभ भाव। शुभ भाव का आलंबन लिए बिना शुद्ध भाव तक पहुंच पाना असंभव जैसा है। 16 कारण भावनाओं में हम जिन भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं वे सब शुभ भावनाएं हैं, और यही शुभ भावना हमारी आत्मा की पात्रता को विकसित करके हमें शुद्ध भाव तक पहुंचाती है, और न केवल शुद्ध भाव तक पहुंचाती, अपितु उसके बाद हमारी चेतना को ही शुद्ध बना देती है। हम जिन तीर्थंकर परमात्मा की आराधना करते हैं उनमें और हम में कोई मौलिक अंतर नहीं है, लेकिन जो अंतर है वह केवल एक है कि उन्होंने शुद्ध भाव के बल पर अपने आप को शुद्ध बना लिया, और हम आप साधारण प्राणी शुभ अशुभ भाव के बहाव में बहते जा रहे हैं। जब तक ऐसा बहाव होगा हम अपनी चेतना को परिष्कृत करने में समर्थ नहीं होंगे।
हमें उस शुद्ध भाव को प्राप्त करना है। तो कैसे करें? शुद्ध भाव तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? सघन रात्रि हो, अंधेरा छाया है, उजाला करना है, तो कैसे करें? रोज रात बीतने के बाद प्रभात होता है, लेकिन हम सब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि रात से सीधे प्रभात नहीं होता। रात्रि और प्रभात की बीच की एक संधि रेखा होती है, जिसे हम पौ फटने की बात करते हैं। धीरे 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 रात की कालिमा छटती है, लालिमा उभरना शुरू करती है, तब जाकर सूर्योदय हो पाता है ना? तो मैं कहूं, अशुभ भाव काली रात है, शुद्ध भाव सूरज का उदय है, और जो शुभ भाव है वो लालिमा है, जो सूर्योदय का आधार बनती है। दुनिया के किसी कोने में और किसी काल में बिना लाली के सूरज का उदय नहीं हुआ, ना होगा। इसलिए सूर्योदय चाहिए। कल एक भाई ने मुझसे सवाल किया, महाराज श्री 16 कारण भावनाओं में 4 तो भक्ति है, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। 16 में 4 यानी 4 आना 25% भक्ति, जबकि भक्ति एक रागात्मक वृत्ति है, और जैन धर्म में राग मात्र को बंध का कारण कहा गया। तो फिर भक्ति राग को इतनी प्रमुखता क्यों? आप लोगों के मन में भी ये सवाल आया होगा या आ सकता है, आना चाहिए। जब हमारे लिए राग मात्र बंध का कारण है, एक परमाणु बराबर भी राग हमें संसार में रोकता है, तो फिर भगवान के प्रति राग मूलक भक्ति को इतनी प्रमुखता क्यों है ना ये सवाल? तो मैंने उनसे जवाब दिया कि ये सच है कि भक्ति एक रागात्मक वृत्ति है, लेकिन राग मात्र समान नहीं होता। राग मात्र समान नहीं होता। एक राग है जो हमारे संसार को बढ़ाता है, और एक राग है जो हमारे संसार को समेटता है। अगर हम किसी व्यक्ति से राग रखते हैं, हमारा संसार बढ़ता है, और यदि वही राग प्रभु और गुरु से करते हैं, संसार सिमटता है। कैसे सिमटता है? एक का राग विषयों की ओर आसक्त करता है, और एक का राग विरक्ति की ओर प्रेरित करता है। दोनों में अंतर है कि नहीं? एक में आसक्ति है, एक में विरक्ति है। जहां आसक्ति है वहां संसार है, और जहां विरक्ति है वहां मुक्ति है। आसक्ति से विरक्ति की ओर बढ़ना ही सच्चे अर्थों में भक्ति है। हमने भक्ति की परिभाषा क्या सुनी? पूज्य पुरुषों के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। अनुराग मात्र भक्ति नहीं है।
कैसा अनुराग? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। ऐसा अनुराग जो तुम्हारे भाव को निर्मल बना दे, ऐसा अनुराग जो तुम्हारे चित्त को पवित्र बना दे, ऐसा अनुराग जो तुम्हारे दृष्टि को मोड़ दे, ऐसा अनुराग जो तुम्हारी प्रवृत्ति को बदल दे, वो भक्ति है। ऐसी भक्ति जिसके हृदय में जगती है, उसे संसार में फिर रस नहीं आता। ये उसके बाद बाकी चीजों में रस नहीं आता। भक्ति में राग है, पर वह ऐसा राग जो भाव विशुद्धि युक्त होता है। कहा जाता है भक्ति परम प्रेम रूपाच अमृत रूपाच। भक्ति परम प्रेम स्वरूप है और वह अमृत स्वरूप है। यहां प्रेम स्वरूप नहीं बताया, परम प्रेम स्वरूप। प्रेम और परम प्रेम में मौलिक अंतर है। क्या है? प्रेम में और परम प्रेम में अंतर है। जिसके प्रति प्रेम होता है वो समय काल के अनुसार बदलता जाता है। प्रेम कब घृणा में परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता। अपने मन पर को पलट कर देखो, जिससे भी तुम्हारा प्रेम है वो समय और परिस्थिति के अनुरूप घटता बढ़ता है कि नहीं? हाँ, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जिसे तुम प्रेम कहते हो, प्रेम जैसा कुछ नहीं है, कोरा स्वार्थ का अनुबंध है। जब तक हम एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं प्रेम है, और जिस दिन वो छूटा तो सारा प्रेम एक तरफ है ना। जहां अपेक्षा हो, आशा हो, स्वार्थ हो, वह प्रेम है। और परम प्रेम जहां कोई आशा नहीं, जहां कोई अपेक्षा नहीं, जहां कोई स्वार्थ नहीं, बस जुड़ाव, और ऐसा जुड़ाव जो केवल बढ़े घटे नहीं, वो परम प्रेम है। तो एक बात ध्यान रखना, प्रेम सबसे हो सकता है, पर परम प्रेम किससे होगा? परम प्रेम किससे होगा? जो परम है उसी से परम प्रेम होगा। बाकी तो ये चरम का प्रेम है। परम का प्रेम, परम से प्रेम ही परम प्रेम है। ये राग हमारा भव राग मिटाने वाला है। इसलिए कहते हैं भक्ति में विरक्ति का बीज है। उस विरक्ति का भाव जब जब जो हमारा भाव भक्ति से भरता है, तो बाकी बातों से आकर्षण मंद होने लगता है। जितनी प्रबल भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे हृदय में विरक्ति के संस्कार उतने अधिक होंगे। इसलिए भक्ति को केवल एक रागात्मक वृत्ति मत मानना। भक्ति भाव विशुद्धि का वह सातिशय निमित्त है जो हमारे बीत रागता के पथ को प्रशस्त करता है। आचार्य गुणभद्र ने बहुत अच्छी बात लिखी। विधूत तमसो राग तपः श्रुत निबंधन सांद राग इवार कस्य जंतु रभ्युदयाय स।
वीत रागी पुरुषों के प्रति उनके तप और सुध से संबंधित जो राग होता है, वह राग भी जंतु के कल्याण के लिए। कैसे? सांध राग इवार कस, जैसे सूरज उगने के पूर्व लाली। सूरज उगने के पूर्व जो लाली है वो अभ्युदयकारी है। हमारे गुरुदेव ने बड़ी गहरी बात कही कि प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति होने वाला राग सुबह की लाली के समान है, और विषयों का राग सांझ की लाली के समान है, जहां केवल और केवल अंधेरा है। अपना अभ्युदय चाहते हो, अपना विकास चाहते हो, तो प्रभु से नेह लगाओ, उनसे अपना नाता जोड़ो। वो नाता जुड़ गया तो जीवन तर गया, ऐसा समझना। उसमें फिर कुछ कहने और करने जैसा शेष नहीं रहेगा। उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। राग राग है, पर दोनों समान नहीं हो सकता। नल में भी पानी है और नाली में भी पानी है ना? नल में भी पानी है और नाली में भी पानी है, पर दोनों को समान माना जा सकता है क्या? है तो पानी, लेकिन एक जीवन का आधार है और दूसरा जीवन के लिए जहर। कोई नाली का पानी पी ले तो क्या होगा? बिना मौत मरेगा, और क्या होगा? तो जैसे नल और नाली के पानी में अंतर है, वैसी परमात्मा की भक्ति और किसी व्यक्ति की अनुरक्ति में अंतर है। दोनों में मौलिक अंतर है। इस अंतर को पहचानो और दिशा को मोड़ो। 4 शब्द हैं: भक्ति, भुक्ति, युक्ति और मुक्ति। भक्ति, भुक्ति, युक्ति और मुक्ति। भक्ति की बात मैंने अभी की। परमात्मा के प्रति, परमेष्टि के प्रति अनुराग भक्ति है, और विषयों के प्रति अनुराग भुक्ति है। उस भुक्ति में आकुलता है, दुख है, द्वंद्व है, कष्ट है। अभी तक क्या करते आए हो? अभी तक तो केवल भुक्ति के अनुरागी बने हो। बोलो, भुक्ति के अनुरागी हो कि मुक्ति के? हाँ, किसके अनुरागी हो? क्या? ईमानदारी से बोलो, किसके अनुरागी? भुक्ति के कि मुक्ति के? मुक्ति के। हाँ, देखो कितना सच बोल रहे। भुक्ति के नहीं महाराज, आपके चक्कर में फंस गए। हम लोगों ने बोल दिया हम जो हैं, पर यहां तो मुक्ति के अनुरागी बन करके ही आए हैं। यदि मुक्ति के अनुरागी नहीं होते, मुक्ति के अनुरागी नहीं होते तो यहां नहीं आए होते, है ना? है, मान लिया। मैं आप सबको मुक्ति पथानुरागी कहूं, अच्छा लगेगा? बोलो, है ना? मुक्ति के अनुरागी कह दूं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा?
मैं कहता हूं चलो बहुत अच्छी बात है, मुक्ति के अनुरागी सुनने से तुम्हें अच्छा लगता है, मुक्ति के अनुरागी बनोगे तो जीवन अच्छा बन जाएगा। अनुरागी बनो, कोई मुझे कुछ कहे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या हूं महत्वपूर्ण ये है। मुक्ति के अनुरागी तो हो, पर मुक्ति से ज्यादा अनुरागी, मुक्ति के से ज्यादा अनुरागी किसके हो? हाँ बोलो। हाँ, मुक्ति की भावना लेकर भगवान की पूजा करते करते भी भीतर से भुक्ति की इच्छा पैदा हो जाती, थोड़ा विलंब हो जाए तो। ये संस्कार है हमारा अतीत का, अनंत जन्मों का संस्कार है जो हमें हमारे मार्ग में स्थिर नहीं होने देता। उस भुक्ति के अनुराग को मुक्ति की ओर मोड़ देना ही हमारे जीवन के कल्याण का रास्ता है, और उसकी एक ही युक्ति है, वो है भक्ति। भुक्ति की इच्छा कम होगी, और ज्यों ज्यों भुक्ति की इच्छा कम होगी त्यों त्यों मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। उसे कम करो। पर जो लोग भुक्ति के कामना से ही भगवान की भक्ति करे उनको क्या कहोगे? उन्हें, वो ऐसे लोग हैं जिनको संसार ही प्रिय है, जिन्हें केवल संसार प्रिय है, वे अभी मुक्ति को नहीं पा सकते, क्योंकि उन्होंने सही युक्ति अपनाई नहीं। सही युक्ति अपनाओ। भगवान से इस बात की प्रार्थना मत करो कि हे भगवान मेरी सारी इच्छाएं सफल हो जाए। भगवान से इस बात की प्रार्थना करो, हे भगवान मेरी इच्छा निर्मल हो जाए, मैं इच्छाओं से मुक्त हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए, मेरे अंतरंग की विभुक्षा मिट जाए, क्योंकि मैं आज तक उसकी पूर्ति करते करते थक गया पर पूर्ण नहीं हुआ। आप तक आप एक बार आपके दरबार में भी आकर मैंने अर्जियां लगाई, खुद के साथ मैंने आपको भी परेशान किया। प्रभु अब इस परेशानी का हमेशा हमेशा के लिए हल निकाल दो और मेरे अंदर की चाह ही मिटा दो। जो जो भक्ति बढ़ती है त्यों तो सांसारिक इच्छाएं मंद होने लगती है, और जैसे जैसे सांसारिक इच्छाएं मंद होती है हमारी चेतना उतनी ही विशुद्ध होने लगती है। हम अपनी चेतना को परिष्कृत करते हैं, हमारे दुख कम होंगे, हमारे द्वंद्व मिटेंगे, हमारी आकुलता और आसक्ति मिटेगी। यही तो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का मंत्र है, मार्ग है। ये प्रार्थना करो। एक बार एक ने मुझसे आकर कहा, महाराज भगवान हमारी नहीं सुनता। कई लोगों की शिकायत है भगवान हमारी नहीं सुनता। हमसे आके कहा महाराज भगवान हमारी नहीं सुनता, तो मैंने कहा एक काम करो, तुम भगवान के सुनते हो? ये बताओ, तुम भगवान के सुनते हो? तुमने ये तो शिकायत की कि भगवान हमारी नहीं सुनता, तो ये बताओ तुम भगवान की कितने सुनते हो? जिस दिन तुम भगवान की सुन लोगे भगवान तुम्हारी सुनने लगेगा। जिस दिन तुम भगवान की सुनने लगोगे भगवान तुम्हारी सुनने लगा। जिस दिन तुम भगवान के हो जाओगे भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। अभी तो तुम किसी और के हो। बोलो किसके हो? हाँ, एक बार एक भगवान का प्रेमी भगवान के पास पहुंचा और उसने भगवान से शिकायत कहा, है भगवान आपने मुझे इतना आगे क्यों बढ़ाया? भगवान ने बोला क्या मामला? बोले मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आपके प्रेम में पागल, पर आप कभी मेरी तरफ देखते ही नहीं। मैं आपके प्रेम में पागल पर आप कभी मेरी तरफ देखते ही नहीं। आखिर यही सब करना था तो आपने मुझे इतना आगे क्यों बढ़ाया? एक तरफा प्यार तो नहीं होता कम से कम? अब मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता और आप मुझे देखते भी नहीं हो। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो? बोले हां करते हो। मैं भी तुमसे प्रेम करने को राजी हूं।
तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं भी तुमसे प्रेम करने को राजी हूं, पर एक शर्त है। भगवान ने क्या कहा? मैं तुमसे प्रेम करने को राजी हूं, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? तुम ये तय कर लो कि केवल मुझसे ही प्रेम करोगे और किसी से नहीं। केवल मुझसे प्रेम करोगे और किसी से प्रेम नहीं करोगे। उसी समय उसके हाथ पांव ढीले हो गए, इसलिए आज तक वो भगवान के प्रेम का पात्र नहीं बन पाया। समझ गए? कोई प्रेम का पात्र नहीं बन पाया। लोग कहते हैं आदमी मर करके भगवान का प्यारा हो जाता, कहते हैं ना वो भगवान का प्यारा हो गया। मरने के बाद ही सब भगवान के प्यारे होते, जीते जी नहीं होते। संत कहते हैं भाई संसार का प्यार हटा दो, भगवान का प्यार तुम्हारे ऊपर अपने आप बरस जाएगा। हमारे अंदर जो गोरख धंधे के प्रति लगाव है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरोध बनता है। उस अवरोध को हम मिटाते चले और जीवन के पथ को प्रशस्त बनाते चले, जिससे हम अपना उद्धार कर सके। ये भक्ति की चाह जितनी मंद होगी, भक्ति का प्रवाह उतना प्रगाढ़ होगा, और जो जो भक्ति का प्रवाह बढ़ेगा हमारी मुक्ति का मार्ग त्यों त्यों प्रशस्त होगा। आचार्य कुंद ने भक्ति को सम्यक तो कहा। वे कहते अर्हंते सुभक्ति सम्मतम, अर्हंत परमात्मा के प्रति शुभ भक्ति का होना ही सम्यक्त है। जो तुम्हारे मुक्ति का पथ प्रकाशित कर दे वो भक्ति है। उस भक्ति की धार को अपने हृदय में उद्घाटित करे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। हम उसी भक्ति की चर्चा विगत 2 दिनों से करते आ रहे हैं। आज के क्रम में मुझे इस विषय को पूरा करना है, क्योंकि पर्यूषण के पहले मुझे पूरी 16 कारण भावना पूरी कर देनी है। तो आज उस क्रम में बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, इन 2 भक्तियों की संक्षेप में चर्चा करूंगा। बहुश्रुत भक्ति, अरहंत की भक्ति कही, आचार्य की भक्ति कही, बहुश्रुत और प्रवचन की भक्ति की। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि भक्ति तो पंचपरमेष्ठी की होनी चाहिए, इसमें अरहंत की भक्ति समझ में आ गई, आचार्य की भक्ति समझ में आ गई, बहुश्रुत की भक्ति आपने की वो भी समझ में आ गई, 2 को कम क्यों कर दिया? सिद्ध परमात्मा की भक्ति हो जाती और साधु परमेष्ठी की भी भक्ति हो जाती तो 5 परमेष्ठी की भक्ति हो जाती। जब अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति कहा, प्रवचन भक्ति भी कह दी, 2 को और बढ़ा देते। बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। हम जिस अरहत की भक्ति करते हैं उसी में सिद्ध समाहित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं अरहत ने हमें सिद्धों का मार्ग बताया और वो सिद्ध बने हैं, इसीलिए तो हम अरहत की पूजा कर रहे हैं। अरहत में सिद्ध का स्वरूप आता है। आचार्य और बहुश्रुत भक्ति जब हम करते हैं तो आचार्य में प्रमुखता आचार्य की है, लेकिन एक आचार्य अकेले आचार्य नहीं होते। वो आचार्य होने के साथ साथ वो उपाध्याय भी होते हैं और साधुता भी उनमें होती है। 3 in 1 होते हैं। इसलिए आचार्य की भक्ति करने में हम उपाध्याय और साधु की भक्ति कर लेते हैं। बहुश्रुत भक्ति जो बात कही वो एक विशेष प्रयोजन से कही। यहाँ चाहते तो उपाध्याय की भक्ति कर सकते, लेकिन यहाँ उपाध्याय की भक्ति नहीं की। बहुश्रुत, बहुश्रुत वाले सामान्य मुनि भी हो सकते हैं, उनकी भक्ति, यानी इनमें भी साधु की भक्ति समाहित है। यथार्थ बहुश्रुतत्व के धनी हमारे गणधर होते हैं, जो एक प्रकार से आचार्य है। 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता जितने भी मुनिगण हैं वे हैं, और श्रुत पारंगत जो है वो है। लेकिन आज की दृष्टि से देखें तो बहुश्रुत कौन है? जो उस समय उपलब्ध संपूर्ण वांग्मय का ज्ञानी हो, जो शास्त्र का पारगामी हो, जिसने ग्रंथों का तलस्पर्शी अध्ययन किया है, वो बहुश्रुत है।
लेकिन यह बहुश्रुतत्व तो किसी विद्वान में भी हो सकता है। उसकी भक्ति करने की बात यहां नहीं की। यहां बहुश्रुत की किसकी? उसकी जो उसको न केवल जानता है अपितु उसका अनुसरण भी करता है। जो रे नत्ते जुत्तो नित्यम धम्मो वयेशने निर्दो सो ऊ झायो अप्पा यदि वर वश हो नमो तस्स। जो स्वयं रत्नत्रय से युक्त है, पहली बात, जो मोक्ष मार्ग का पथिक है और सबके हित की बुद्धि से मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे, वो उपाध्याय है, उनको हमारा नमस्कार हो। यद्यपि व्यवस्था की दृष्टि से संघ में कोई एक उपाध्याय होते, लेकिन रत्नत्रय का उपदेश देने वाले कोई भी मुनि हो सकते हैं। हर कोई को रत्नत्रय के उपदेश का अधिकार नहीं है। आचार्य वीरसेन महाराज में धौला में एक बड़ी बात कही कि रत्नत्रय का उपदेश केवल रत्नत्रय के धारी ही कर सकते। से पूछा देवता लोग क्यों नहीं कर सकते? बोले नहीं कर सकते। तत्थ चरिता भावा तीरण उपदेशा हियारा भावा दो। उनके पास संयम का लेश भी नहीं है, चरित्र का अभाव है, इसलिए वे रत्नत्रय के उपदेश के अधिकार से वंचित है। कदाचित देवताओं को ज्ञान तो होता, 11 अंग 14 पूर्व तक के ज्ञानी देवता हो सकते हैं, सकल श्रुतधर हो जाते, लेकिन वो आचरण नहीं कर पाते, इसलिए उनको उपदेश का अधिकार नहीं। क्योंकि जो भी उपदेश देगा वो अपने से नीचे की बात करेगा, ऊपर की कर ही नहीं सकेगा, करेगा तो क्वेश्चनेबल हो जाएगा। जो जिस लेवल में जीता है, गृहस्थ से तुम उपदेश सुनोगे तो वो कभी तुम्हें मुनि बनने की प्रेरणा नहीं देगा, वो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित नहीं करेगा, वो उसी लेवल तक की बात करेगा जिस लेवल तक वो है। कदाचित कोई प्रसंग आ भी जाएगा तो उसके साथ 4 समस्याएं लाके सामने खड़ा कर देगा, जिससे तुम हतोत्साहित हो। इसलिए सच्चे अर्थों में उपदेशक वही है जो रत्नत्रय का अनुपालन करते हुए आगम का अभ्यास करते हैं, जिसका आगम पर अधिकार है और उसी अनुरूप आचरण है। ऐसे बहुश्रुत की भक्ति करना, बहुमान करना, और बहुश्रुत की भक्ति करने से क्या मिलता है? हमारे ज्ञान का क्षयोपशम होता है और हमारे चरित्र में निखार आता है। उससे ज्ञान में क्षयोपशम और चरित्र में निखार दोनों एक साथ आता जाता है। जैसे कि संगति में रहोगे वैसी मति होगी। यदि तुम भव सागर से पार उतरना चाहते हो तो ऐसे की संगति करो। ये बहुश्रुत भक्ति है, समझ गए? और आखिरी है प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति मतलब प्रवचन किसको बोलते हैं? जो भी आप सुन रहे हो तो महाराज के प्रवचन की भक्ति करो, इसका मतलब प्रवचन यानी प्रकृष्ट वचन। जो प्राणी के हित के लिए बोला जाए उसका नाम है प्रवचन, और जो व्यक्ति विशेष के हित के लिए कहा जाए उसका नाम है भाषण। भाषण और प्रवचन में अंतर समझ गए ना? भाषण देने वाले अपने मतलब के लिए देते हैं और प्रवचन करने वाले सबके हित के लिए देते हैं। भगवान की वाणी प्रवचन है। भगवान ने कुछ लिखा नहीं, उन्होंने कहा है
और भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद लिखा गया केवल इसलिए कि हम लोगों की बुद्धि छीन होते जा रही है। कहीं ये ना हो कि ये क्रम परिपाटी क्रम से चलता हुआ भगवान का वह अमृत आने वाली पीढ़ियां उससे वंचित हो जाए। लिख दिया आचार्यों ने, कृपा की। तो इस शास्त्र के प्रति बहुमान होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। इसका नाम है प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति का मतलब शास्त्र को प्रमाण मानना, केवल शास्त्र को अर्घ चढ़ाना नहीं, शास्त्रानुरूप आचरण करना, आगम के विधानानुसार चलना, वो प्रवचन भक्ति की श्रेणी में आता है। अगर हम शास्त्रों को ठीक तरीके से समझे और शास्त्रों के मर्म के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हम प्रवचन भक्ति का सच्चा लाभ ले सकेंगे। ऐसी भावना अपने अंदर होनी चाहिए। आज लोग शास्त्र को तो पूजते हैं लेकिन शास्त्र का पारायण नहीं कर पाते। जब तक हम पारायण नहीं करें तब तक कल्याण नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब न केवल हम शास्त्रों को पढ़े अपितु उसके प्रति श्रद्धावान बनकर उसे ग्रहण करें। शास्त्र की बात को किसी ग्रंथ की तरह न देखे, शास्त्र की बात को भगवान की वाणी के रूप में देखे, और न केवल भगवान की वाणी के रूप में देखे अपितु भगवान के द्वारा मेरे लिए दिए गए संदेश के रूप में देखे तो काम चलता है। अन्यथा ऐसे में हमारा कल्याण नहीं हो सकता। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर बहुश्रुत की भक्ति, प्रवचन की भक्ति, जिनवानी के प्रति बहुमान और जिनवानी के अनुरूप अपने मार्ग का प्रवर्तन हम सब करें तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।